Karina, 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 Karina. मुट्ठी में कुछ तारे लेके आई एक हसीना, ऐसी फंसी चक्कर में देखो निकली फिर वो कभी ना। एक पल जो नजर करी ना देखो फंस गई करीना, कह पाए सच कभी ना देखो फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना होना था, करीना. ये तो होना ही था। चारों तरफ झूठों का उसके तो जंजाल है, जाने कैसे मैनेज करती उसका ये कमाल है। दिल की जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था, करीना होना था, करीना. ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक ये क्या कर रही हो? खाना ले रही हूँ। वहाँ मिसेस सूद रो रो के जिंदगी काट रही है और आप यहाँ गुलछर उड़ा रहे हैं। मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करना चाहती, मैं जा रही हूँ यहाँ से। This is the end of us. मिस्टर सूद आपके पति नहीं है? मैं करीना सूद हूँ और मैं ही आरजे करीना हूँ। आप आरजे करीना? क्या कह रही हैं आप? यही सच है सर। ये सच है तो मिसेस सूद झूठ है? जी हाँ, मिसेस सूद, मिस्टर सूद, लोनावला, टिल्लू सब झूठ है। मैं करीना सूद चंडीगढ़ से आई थी अपनी माँ का बेटा बनने, माँ और जिया को बेहतर जिंदगी देना चाहती थी। ये झूठ शुरू हुआ आप ही के ऑफिस के रिसेप्शन से, जब मुझे मिस करीना सूद से मिसेस करीना सूद बनना पड़ा। नौकरी पाने के खातिर, नीलू जी का इंटरव्यू पास करने की खातिर, और फिर उसके बाद एक के ऊपर एक झूठ बोलती चली गई। तो फिर वो कौन है जो आरजे करीना बनकर तुषार से? वो मेरे मकान मालिक की लड़की पम्मी है। मेरी झूठी जिंदगी से सबसे ज्यादा फायदा उसी को हुआ है। खैर, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, किसी से कोई झूठ नहीं बोलना, बल्कि आज तो मैं ये सब झूठ का सिलसिला हमेशा के लिए खत्म करने आई हूँ। मैं अभी नीलू जी को सब कुछ सच सच बता दूंगी, सब कुछ। मैडम। मिसेस सूद, आप देख रही हैं ना मीटिंग चल रही है यहाँ। मैडम, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हम भी इनसे कुछ कह ही रहे थे कि आप मैडम। मीटिंग के बाद। अरे मिसेस सूद, ये क्या कर रही हैं आप? मैडम को मीटिंग के बीच में डिस्टर्ब कर रही हैं। अब बाहर निकल के न जाने वो क्या कहेंगी। मुझे उनसे कुछ कहना था। हाँ तो कह लीजिएगा ना, लेकिन अभी चलिए यहाँ से। आइए चलिए, अरे चलिए ना। आइए मिसेस सूद, बैठिए बैठिए यहाँ पे। आप ऐसे काम करती क्यों हैं जिससे कि नीलाम्बरी जी आपके ऊपर गुस्सा करे? खैर छोड़िए, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं कमाल का नॉवल पढ़ रही हूँ, हम जुदा ना होंगे। आपने पढ़ा है? मैंने पढ़ा है। एक लव स्टोरी है जिसमें कि एक लड़की ने दो प्यार करने वालों को जुदा कर दिया। आपको क्या लगता है, हीरोइन को उस लड़के से हार मान लेनी चाहिए या नहीं? मैं तो कहती हूँ उसका सर फोड़ देना चाहिए। अगर ये आम वक्त होता तो शायद मैं भी यही सोचती, मगर इस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, अपनी झूठी जिंदगी का अंत। झूठ, बहुत झूठ बोले इस लड़की ने। लड़की शायद फिर भी सुशील तो है, ऑफिस में मेहनत करने से कभी नहीं कतराई, कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। तुषार आरजे करीना से प्यार करता है, उसकी बातों से, उसकी छवि से, और वो छवि उस लड़की की नहीं है जो हमारे घर पर आई थी, वो मिसेस सूद की है।
ये करीना जो हमेशा तुषार के आसपास रही पर हम में से कोई इसे पहचान नहीं पाया, तुषार खुद भी नहीं। मैं दोनों को मिलाऊंगा। हे भगवान, बस एक मौका दे, एक मौका। पर हम कुछ तब ही कर पाएंगे जब वो चमत्कार में रहेगी। अगर उसने आज नीलू जी को सब कुछ बता दिया तो फिर चमत्कार में उसके लिए कोई जगह नहीं रहेगी। पता है तुषार, आज मैं तुम्हें खो दूंगी, मगर कोई बात नहीं, आज तो मुझे सच बताना ही होगा। मैडम पानी नहीं। ले लीजिए। हमने कहा पानी ले लीजिए। तुम जाओ, हमको आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखिए मिसेस सूद, कुछ गलतियां आप कर चुकी हैं और एक बहुत बड़ी गलती आप करने जा रही हैं। सही कह रहे हो, अब जो आप करने जा रही हैं वो बहुत बड़ी गलती है। मिसेस सूद, बहुत बड़ी गलती करने जा रही हैं। कौन सी? रूही प्लीज एक मौका दे दो मुझे। मैंने हमेशा तुम्हारा दिल तोड़ा है। I'm really sorry रूही। हाय मॉम। क्या हो रहा है? नाटक की रिहर्सल? मॉम प्लीज। ओके सॉरी, जोक। लेकिन प्रेम, मैं 2 साल से तुम्हें हर तीसरे दिन इस तरह टहलते हुए देख रही हूँ। मॉम, इस बार मामला कुछ सीरियस है? हमेशा सीरियस होता है। पर हमेशा रूही मुझे थप्पड़ नहीं मारती। What? How dare she? जो मैंने 24 साल में कभी किया नहीं प्रेम, इस लड़की ने 24 महीने के अंदर ही। बट मॉम, उसमें रूही की कोई गलती नहीं है। त्रिभुवन दास पांडे ने मुझे और रूही को एक साथ देख लिया और ये सारी गलतफहमियां तभी से शुरू हुई। अब रूही समझती है कि मैं मिस्टर सूद हूँ, मेरी एक बीवी है और एक बच्चा भी। प्रेम, त्रिभुवन दास पांडे के लिए ये मानने के लिए वजह तो है ना कि तुम मिस्टर सूद हो, तुम्हारा बच्चा है, लेकिन इस रूही को क्या पड़ी थी? लेकिन मॉम, उसमें रूही की क्या गलती है? अगर कोई उसे आकर ये सब कह देगा तो वो क्या करेगी? तो वो झट से मान जाएगी, है ना? वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी वेरी मैच्योर। कल उसे कोई ये कहेगा कि तुम सूद नहीं हो, पांडे हो, तो वो भी मान जाएगी और फिर से थप्पड़ मारेगी तुम्हें। कम ऑन मॉम। देखो प्रेम, वो तुम्हें दिन में 15 बार फोन करती है, तुम्हारे सर पर बैठे रहती है, और अब उसे लगता है कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा बच्चा भी है। I mean, come on प्रेम, उस कम अकल वाली रूही को समझाओ। मॉम प्लीज, मैं जानता हूं कि आप रूही को पसंद नहीं करती, लेकिन रूही ही वो लड़की है जिसके साथ मैंने जिंदगी में पहली बार प्यार का एहसास किया है। I do. I really love her, mom. लेकिन आज मैंने उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। ये रूही फोन क्यों नहीं उठा रही है? उसे सब कुछ सच बताना बहुत जरूरी है। बिलू जी, तुषार सर आ गए क्या? नहीं, अभी तो नहीं आए, लेकिन उनका फोन आया था, आधे घंटे में आ जाएंगे। सूद, मिसेस सूद, रहा है मिसेस सूद आगे आगे, भैया जी पीछे पीछे। पर जब जब भैया जी किसी महिला के पीछे चलेंगे, पीके उनके पीछे होगा। जब बजरंग बली की सुनिए मिस, सुनिए, आप सुनिए। क्या कर रहे हैं आप? पूरे ऑफिस वाले देखेंगे तो क्या बड़ा अच्छा लगेगा का? आप छोड़िए हमें। सूद गई गई।
आप जो है ना, देखिए सब सत्यानाश हो जाएगा और उसके जिम्मेदार होंगे आप। जी ये नहीं हो सकता। मैडम, मिसेस सूद, मैडम हमें बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। मीटिंग चल रही है यहाँ, कोई मजाक नहीं हो रहा। जाइए, लंच के बाद आइए। पर मैडम, जाइए। भैया जी मेरी बात सुनिए। मिसेस सूद, अरे छोड़िए ना आप। मिसेस सूद, भैया जी मेरी बात सुनिए। ओहो, आप हमको छोड़िए ना। क्या कर रहे हैं आप? भैया जी क्या बात है? कल रात से देख रहा हूँ बहुत दुखी लग रहे हैं आप भैया जी। क्या बात है? कोई बात नहीं है, ठीक है। हम अपने दोस्त से छुपाएंगे? भैया जी वो कहा है ना कि हम मिसेस सूद नीलू जी को कुछ बताना चाह रही है। हम नहीं चाहते कि वो नीलू जी को बताएं, इसलिए हम उनको रोकना चाहते हैं। क्योंकि अगर नीलू जी को उन्होंने सब कुछ बता दिया ना तो पता नहीं क्या होगा। ओहो, भैया जी की करतूतों की खबर मिसेस सूद को भी लग गई और वो ये सब भाभी जी को बताना चाह रही है। देखो भैया जी हमारी बात सुनो, मिसेस सूद जो कर रही है ना वो ठीक कर रही है। मतलब उनकी जगह कोई भी होता यही करता, और आप भी जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो। आपकी जगह कोई होता यही करता। हमको क्या लग रहा है ये मामला हमें का सुलझाना पड़ेगा। भैया जी भाभी जी बहुत दुखी हो जाएंगे ना, इसलिए मिसेस सूद को हमें रोकना पड़ेगा। आप रोक लेंगे ना? बिल्कुल रोकेंगे भैया जी, ये हमारा वादा है। और आप भी वादा करो भैया जी, आप ये मामले को ना सुलझा दो बस। अब हम वादा करते हैं। हाँ। तो हम भी वादा करते हैं भैया जी, मिसेस सूद को रोकेंगे और आपके घर को टूटने नहीं देंगे। आपके घर को टूटने नहीं देंगे? ये क्या कह गया पी के? खैर जो भी कह गया, बस ये मिसेस सूद को रोक ले किसी तरह से। मिसेस सूद गई कहाँ? कहाँ जाना है मैडम? रूही मैडम है। रूही मैडम तो नहीं है, पता नहीं कहाँ गई, घर पर तो नहीं है। ताला? आज जब मैं अपनी जिंदगी के हालात का सामना कर रही हूँ तो सबके घर पे ताला लगा हुआ है। नीलू जी के ताला, रूही के घर पे ताला। गॉड, अब ये रूही कहाँ मिलेगी मुझे? मॉम मैं क्या करूं? एक काम करो, रूही को फोन करो। चलो करो। कब से वही कर रहा हूँ, उसका फोन बंद है। अब यही उसका बचपना है। अगर तुमसे बात नहीं करेगी तो फिर कैसे कुछ। प्लीज। ओके ओके सॉरी, लेकिन प्रेम, अगर तुम दोनों के बीच बात नहीं होगी तो फिर कैसे कुछ। प्रेम फोन उठाओ। हेलो, फोन उठाओ प्लीज। कम ऑन। हेलो। आज पहली बार तुमने मेरा फोन उठाने में इतनी देर लगा दी। कहाँ हो तुम? अभी मुंबई में ही हूँ, चंडीगढ़ नहीं गई हूँ, शायद चली जाऊँ। करीना। प्रेम, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मिलोगे? देखो मैं ठीक आधे घंटे बाद मैं तुम्हारा इंतजार टेम्पटेशन पूल साइड पे करूँगी। आई एम नॉट श्योर। मैं इंतजार करूँगी, अगर तुम आना चाहो तो आ जाना, और अगर नहीं भी आए तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा। रूही का फोन बंद है। पता है। उसके घर पर भी ताला लगा है। तुम गई थी? मैंने त्रिभुवन दास पांडे जी को आज सब कुछ सच सच बता दिया है। What? और मौका लगते ही शाम को तुषार और नीलामी देवी को भी सब कुछ सच सच बता दूंगी। What's that? मैंने सोचा तुम मुझे हमेशा करीना ही कहोगे, मुझे कभी बात नहीं करोगे,
मिलोगे भी नहीं। इस मुंबई की झूठी जिंदगी में एक जो सच्चा फ्रेंड पाया है, मैंने सोचा मैंने हमेशा के लिए उसे खो दिया। Hey, come on. Hey, Star. Please don't say that. प्रेम, यू माय बेस्ट फ्रेंड, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। अब मेरा बस एक ही एम है, तुम्हें और रूही को। अपना प्यार खोकर तुम मेरे प्यार को वापस लाओगी? Not done. डन। मेरा प्यार तो था ही नहीं, मैं तो सिर्फ अपने प्यार को खोज रही थी, मगर तुम्हारा प्यार तो है ना। तुम्हारा प्यार भी तुम्हारे पास ही है, इडियट। उसे सिर्फ एहसास नहीं है, बट डोंट वरी, वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। जब मैं ही यहाँ नहीं रहूंगी। Just shut up. यहाँ नहीं रहोगी तो और कहाँ जाओगी? You shut up. इस वक्त मेरे लिए सबसे जरूरी है तुम्हारा और रूही का मिलना। और मेरे लिए जरूरी है तुम्हारा हमेशा मुंबई में रहना, और यहाँ से जाने की दोबारा बात भी मत करना। दोबारा मुझे करीना मत कहना। नहीं कहूँगा। स्टार। दोबारा मेरा फोन भी देर से मत उठाना। नहीं उठाऊंगा। और तुम दोबारा रोना मत। नहीं रोऊंगी। अरे मैंने कहा रोना मत। पीके क्या हुआ? पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ गायब हो गई। आजकल तो उनकी गायब होने की आदत हो गई। चुप करिए आप, ढूंढिए उन्हें, ढूंढिए ना, कहाँ है? हमको लग रहा है उस दिन की तरह उनका अपहरण भी गवा। पीके, उस दिन उनका अपहरण नहीं हुआ था, वो यहाँ ऑफिस में ही थी। तो हमको लगा था कि उनका अपहरण हो गया है। तो आज क्या लगता है आपको? अरे आज तो बस हमको सिर्फ यही लगता है कि मिसेस सूद को हम नीलू जी के पास जाने से रोक लें। अरे हटिए, क्या करते हैं? जब अपनी पत्नी से इतना डर लगता है तो ऐसी हरकतें काहे करते हैं आप? मिसेस सूद भी पता नहीं कहाँ चली गई। मिसेस सूद, गुड मॉर्निंग है। गुड आफ्टरनून पीके जी। हाँ वो तो नून ही गवा। आफ्टरनून, सब ठीक है? कहाँ जा रही हैं? नीलू जी के कैबिन में। नहीं, आप नहीं जा सकते। सुबह से 2 बार आप उन्हें तंग कर चुकी हैं और भाभी जी हमसे कह चुकी हैं सख्त कि कोई भी अंदर ना आने पाओ। समझ गई? पीके जी हमें जाने दीजिए ना प्लीज। नहीं जाना है भाई, हम मना कर रहे हैं, आपको जाना है। ये कौन सी बात हुई भाई? अरे नहीं भाई। पीके जी हम अपने डेस्क पर तो जा सकते हैं या नहीं? मैडम का दरवाजा ये है। आप डेस्क पे जाइए, जो मर्जी हो वो करिए, इधर नहीं जाना बस। बच गए, नहीं तो चूके गए थे हम तो। भले मैं नीलामी देवी जी को मिल नहीं सकती, मगर कम से कम एक चिट्ठी तो लिख सकती हूँ ना। I'm sorry, sir. मिसेस सूद, गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग पीके जी। हाँ देखो, दोपहर से शाम हो गई और भाभी जी की मीटिंग अभी तक चल रही है, अंदर है ना? पीके जी हमें सिर्फ ये एक चिट्ठी देनी है। बस इतनी सी बात है। लाइए हमको दीजिए, हम दे देंगे। नहीं, ये तो हम ही देंगे। आप ही देंगी? तो फिर अभी नहीं दे सकती, अभी मीटिंग में बिजी हैं भाभी, तो बाद में दे देंगे। पीके जी। चाहिए, आपको बुला रहे हैं। पीके जी। सर, पीके जी यहाँ है। पीके जी आप वहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बुला रहा हूँ आपको। आ रहे हैं। बबुआ, चलो जी एक फाइल लेनी है मुझे। पीके जी इधर आइए ना। ओहो, पीके जी आते रहेंगे, तुम चलो ना, आओ। पीके जी मुझे वो फाइल चाहिए अभी इसी वक्त, आइए प्लीज। ले आएंगे, आ जाओ। चलो। तो जाना ही पड़ेगा, क्या करें? लेकिन आप अंदर नहीं जाएंगे मिसेस सूद, हम कह दे रहे हैं आपसे। पीके जी आप जाइए, हम नहीं जाएंगे। हाँ जाइएगा नहीं, हम कह दे रहे हैं। मिसेस सूद नहीं। हाँ, डोंट वरी, आज की मीटिंग में सब फाइनल हो गया है। कल तक प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स मैं आपको भेज दूंगी। हाँ,
अरे पहले रिपोर्ट पढ़ तो लीजिए, फिर बात करेंगे। ठीक है, रखती हूँ। हाय मॉम, कैसी रही मीटिंग? बहुत अच्छी। मैंने मोंगिया साहब से कहा है रिपोर्ट बनाकर तुम्हें दिखा दे। जी। पढ़ लेना। ये क्या है? नीलांबरी देवी जी, ठीक है हम आपसे मिल नहीं सकते, पर इस चिट्ठी में आपको सब बता रहे हैं। हाँ नीलांबरी देवी जी, हम आपसे ही कह रहे हैं, ध्यान से पढ़िए और समझिए। हम करीना सूद मिसेस सूद नहीं हैं। ना हमारी शादी हुई है, ना हमारा कोई बच्चा है। मैं आज तक आपको, आप सबको बेवकूफ बनाती रही हूँ। आपकी ये नौकरी नहीं चाहिए हमें, कुछ नहीं चाहिए हमें। हम आज आपको सब सच बता रहे हैं। मैं आरजे करीना हूँ।